जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आज हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुना रहे हैं। आप सभी अपने घर में, अपने पूजा स्थान में इस कथा को श्रवण कर पुण्य की भागी बने। जय जय श्री हरि कृष्ण। जय जय श्री राधे। भीमसेन बोले, महाबुद्धि पितामह, मेरा परम वचन सुनिए कि युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हे सुव्रत, ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं। ये मुझसे सदा कहते हैं कि वीरकोदर, तू भोजन मत कर। हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी भूख दुस्सह है, अर्थात मुझे भूख नहीं रुकती है। मैं नाना प्रकार के दान विधि पूर्वक करूँगा और केशव भगवान का पूजन करूँगा। व्रत किए बिना ही मुझे कैसे उपवास का फल मिल सकता है? भीमसेन का यह वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अति प्यारा है और नरक बुरा लगता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन न करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मैं तुमसे कहता हूँ कि हे मुने, एक बार के भोजन से भी मुझसे रहा नहीं जाएगा तो उपवास कैसे होगा? वृक नाम का जो अग्नि है वह सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाता हूँ तब वह शांत होती है। मैं केवल एक व्रत करने में असमर्थ हूँ, जिससे स्वर्ग प्राप्त हो उसे मैं यथार्थ विधि से करूँगा। सो आप वह यह व्रत निश्चय कर करके बताइए, जिससे मुझे स्वर्ग प्राप्त हो। व्यास जी बोले, हे नराधीप, तुमने मुझसे मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म सुने, परंतु कली युग में उनका करना कठिन है। सहज है जिसका उपाय है और जिसमें धन की थोड़ा लगता है और कलेश के बिना ही बहुत सा फल मिलता है, और जो पुराणों का सारभूत है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। जो दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है वह नरक को नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते के समान कांप गए और भयभीत हो बोले। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हे प्रभु, बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए जो मुझे फल प्राप्ति हो सके। व्यास जी बोले, वृष के अथवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो यत्न से उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। स्नान में और आचमन में जल वर्जित नहीं है। आचमन के जल का प्रमाण कहते हैं कि मासे भर जल ले, अर्थात जिसमें मासे भर का सुवर्ण डूब जाए, यह शरीर शुद्ध करने वाला पवित्र आचमन कहलाता है। यानी कि अगर आप आचमन कर रहे हैं तो एक बूंद से भी कम जल लेकर के आचमन कर सकते हैं। गौ के कान के समान किए हुए हाथ से एक मास्य के प्रमाण भर जल पी सकते हैं। उससे न्यून या अधिक होए तो मध्यपान के समान है। अगर एक बूंद से भी कम से जल अगर ज़्यादा हो तो वह मदिरा के समान माना जाता है। अन्न का भोजन न करे, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन न करें और न जल पिए तो बिना यत्न किए 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी का निर्मल प्रभात होने पर स्नान करें, फिर विधि पूर्वक ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार करने से जो पुण्य होता है वह भीमसेन, वह तुम सुनो। संवत्सर के मध्य में जो एकादशी होती है, उन सबों का फल इस एकादशी से प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण आओ। एकादशी के दिन निराहार व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप छूट जाते हैं। कलयुग में द्रव्य की शुद्धि नहीं है और समार्थ संस्कार भी नहीं है, और दुष्ट कलयुग के प्राप्त होने पर वैदिक तो है ही नहीं। वायुपुत्र, तुमसे बहुत क्या कहूँ। दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन न करने और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करें,
इस व्रत से जिस फल की प्राप्ति होती है, हे वृकोदर, सो तुम सुनो। सब तीर्थों में जो स्नान पुण्य होता है और सब दानों में जो फल होता है, वे वृकोदर, इसका व्रत करके वह सब फल प्राप्त हो जाता है। जो वर्ष भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशियों का फल होता है, वह इस एक एकादशी के व्रत से धन्य धान, बल, आयु को देने वाली और पुत्र तथा आरोग्य रूपी फल को देने वाली जितनी एकादशियां हैं, उन सब का फल प्राप्त होता है। हे नर व्याघ्र, यह मैंने तुमसे सत्य कहा है। और बड़े शरीर से भयंकर काले पीले यम के दूत भयानक दंड तथा फांसी के लिए उसके समीप नहीं आते हैं। पीताम्बर धारण किए हुए सौम्य स्वरूप चक्र हाथ में लिए हुए, जिनका वेग मन में समान है, ऐसे विष्णु के दूत अनंत काल में इस व्रत करने वाले मनुष्य को विष्णुपुरी में ले जाते हैं। इसलिए यह सब यत्न से यह निर्जल उपवास करना योग्य है। इसमें जल धेनु का दान करने के मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जन्मेजय यह सुनकर भीम ने इस व्रत को किया। हे राजन, इसलिए सब पापों की शांति के लिए यत्न सहित हरि का पूजन करो। हे देवेश, आज मैं जल वर्जित व्रत करूंगा। हे अनंत देवेश, तुम्हारे वासर से दूसरे दिन भोजन करूंगा। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके उपवास में तत्पर होवें। सब पापों के नाश के लिए श्रद्धा और दम से जो इंद्रियों का वश करना है, उसके द्वारा व्रत करें। सुमेरु और मंदराचल के समान स्त्री या पुरुष का पाप एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। वस्त्र में लपेटे के सुवर्ण समेत घट का दान करना चाहिए। और जो इस निर्जला एकादशी के जल न पीने का भी नियम करता है, वही पुण्य का भागी है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन प्रति प्रहर में स्नान, दान, जप, होम करता है, वह करोड़ फल सुवर्ण दान के फल को प्राप्त करता है। यानी करोड़ों सोना दान करने का फल प्राप्त होता है। वह सब अक्षय कहा गया है। यह कृष्ण का वचन है। हे नृप, अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो अन्य धर्म करने का क्या प्रयोजन है। विधिवत उपवास करने वाला मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और निर्जला के दिन जो सुवर्ण अन्न वस्त्र दिया जाता है, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, वह सब देने वाले का क्षय होता है। और जो एकादशी को अन्न भोजन करता है, वह पापों का भोजन करता है। इस श्लोक में वह चंडाल होता है और मृत्यु के बाद परलोक में दुर्गति को प्राप्त होता है। और जो द्वादशी युक्त द्वादशी का व्रत करके दान करेगा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वह परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। ब्रह्मा, हत्यारा, मदपी यानी मदिरा पान करने वाले, चोर, गुरु के द्वेष करने वाला, सदा झूठ बोलने वाला, इन सबों में जो एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से छूट जाते हैं। हे कुंती के पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन जो विशेष है, वह सुनो। श्रद्धा तथा दम द्वारा युक्त होकर स्त्री पुरुष को यह करना चाहिए कि जलसाई का पूजन करें और जलमयी धेनु का दान करें। हे नृप श्रेष्ठ, अथवा प्रत्यक्ष गौ का दान करें अथवा घृत की धेनु का दान करें। उसके साथ में नाना प्रकार के मिष्ठान दे करके दक्षिणा से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने से मोक्ष को देने वाले हरि संतुष्ट होते हैं। जिनके द्वारा एकादशी का व्रत नहीं किया गया, उनके द्वारा अपने आत्मा से द्रोह किया गया है। वे पाप आत्मा और दुराचारी हैं, इनमें संदेह नहीं है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, उसने सदा अनाचार करने वाले कुल के 100 पुरुष पीछे के और 100 आगे के आप समेत वासुदेव भगवान के मंदिर में पहुंचा दिया। यानी कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके पीछे की 100 पीढ़ी और आगे का 100 पीढ़ी सबको आपने तार दिया। और जो सदा शांत और दान में तत्पर होकर रात्रि में जागरण और हरि का पूजन करके एकादशी का व्रत करता है, उसके पिछले 100 पुरुष तथा आगे के 100 अपने समेत विष्णु लोक को जाते हैं। अन्न, जल, गौ, वस्त्र, सैया और सुंदर आसन, कमंडलू और छत्र ये निर्जला एकादशी के दिन देने चाहिए। और जो उत्तम पात्र ब्राह्मण को पानाह अर्थात जूतों का दान करते हैं, वे सुवर्ण के विमान में चढ़कर निश्चय विष्णु लोक को जाते हैं। अर्थात जो भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, अगर ब्राह्मण को जूते का दान करते हैं तो सोना के रथ पर चढ़ के स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति से इस कथा को सुनते हैं और जो कहते हैं, वे दोनों स्वर्ग को जाते हैं।
सिनावली अमावस्या में सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल इसकी कथा सुनने से प्राप्त होता है। दतुवन करके नियम करे कि आज एकादशी का निराहार व्रत करूंगा और जल भी नहीं पीऊंगा। केशव भगवान की प्रसन्नता के लिए आचमन को छोड़कर और जल न पिएं। और द्वादशी के दिन त्रिविक्रम का पूजन करें। गंध पुष्प दीप और जल से हरि को प्रसन्न करें और विधान से पूजन कर मंत्र का उच्चारण करें कि हे देव देव, हे ऋषिकेश, हे संसार समुद्र के तारने वाले, इस जल कुंभ के दान से मुझे परम गति को पहुँचाओ। इसके बाद हे भीम, यथाशक्ति ब्राह्मणों के लिए अन्न, छत्र, उपानह और फल से युक्त घड़ों का दान करें। और भी दान देने चाहिए, जल देने तो विशेष कर देनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप भी मौन होकर भोजन करें तो ऐसे पापों का नाश करने वाली द्वादशी को पारण करें तो सब पापों से मुक्त होकर निर्दोष पद को प्राप्त हो। उसी समय से भीम द्वारा यह शुभ एकादशी की गई और भीमसेनी एकादशी के नाम से लोक में प्रसिद्धि हुई। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।